तुम लोगों ने एक गैर लड़की को घर के मालिकाना हकूक दे रखे हैं। घर के सारे काम उसके मशवरे से होते हैं। मुलाजमिन पर वो हुक्म चला रही है। ऐसे में सबा की हैसियत तो सिफर हो जाती है ना। उम्मीद तो नहीं होगी ना तुम्हें मेरे यहाँ आने की? यकीनन शौक लगा होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, ये तुम्हारा घर है। अच्छा, मगर इस वक्त तो मुझे ये तुम्हारा घर लग रहा है। मैं बस थोड़ी देर के लिए यहाँ आई थी, सोचा कि नरगिस आंटी का थोड़ा हाथ बटा दूं। आखिर तकरीब होने वाली है इस घर में। तुम थोड़ी देर के लिए नहीं, बल्कि कई दिनों से यहाँ हो, लेकिन मुझसे छुपाया जा रहा है। आखिर क्यों? ठीक है सबा, लेकिन तुम एक बार बैठ के मेरी बात तो सुन लो। मैं अब यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकूंगी। वलीद को बता देना, उसके पैरों में जो जंजीरें बनी है ना, बहुत जल्द मैं उसे उससे आजाद कर दूंगी। अगर मनाइल मेरी बेटी ना होती ना, तो सबा मेरी बहू कभी ना बनती। जुबान से तो तुमने हमेशा यही कहा, लेकिन तुम्हारे घर में उसका अमल दखल और वलीद का उसकी तरफ झुकाव तो कुछ और ही साबित कर रहा है ना। क्या वाकई ये सब मेरी वजह से हुआ है? हाँ, मेरी ही वजह से हुआ है। ना मैं यहाँ आती और ना सबा मुझे देखती, और ना ही ये सब होता। मुझे अब यहाँ एक मिनट नहीं रुकना चाहिए, वरना सालेहा आंटी और सबा के लगाए हुए सारे इल्जाम सच साबित हो जाएंगे। मुझे छोड़कर जाना चाह रही हो? माँ आप सुबह से मेरे पास ही नहीं आई हो। मैं डर गई कि तुम कहीं चली ना गई हो, लेकिन मेरा शक सही था। तुम तो जाने की तैयारी कर रही। माँ आप समझने की कोशिश करें प्लीज। मेरी वजह से आपकी खुशियां बर्बाद हो, ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। खुशियां नहीं, शराब था, मैं जिसके पीछे भाग रही थी। मेरी और इस घर की खुशी तो तुम। तुम्हारे होने से ये घर घर लगता है। तुम्हारी मौजूदगी मुझे अंदर से सुकून देती, राहत देती। क्या ये सुकून मुझसे छीनना चाहती हो? नहीं माँ नहीं, प्लीज ऐसा ना कहें। बस ये जान लो कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे होने से मैं बहुत बेफिक्र रहती, बहुत मुतमईन रहती। और ये भी यकीन कर लो कि जो होना था वो हो गया। इसी में बेहतरी थी। क्या पता बाद में मेरे बेटे के साथ क्या कुछ होता।
और मैं अब इस फैसले से बिल्कुल मुतमईन हूँ। मगर जब लोगों को पता चलेगा, तरह तरह के सवालात करेंगे और मेरी मौजूदगी आप लोगों के लिए परेशानी का सबब बनेगी। मेरी तकलीफ और दुख में लोग नहीं आते मेरे पास, मगर हमेशा तुम मौजूद रहती हो, इसलिए मुझे लोगों की नहीं तुम्हारी परवाह है। बस अब कोई सवाल नहीं। अब तुम यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी मत। अभी जब फुप्पो को पता चलेगा तो फिर एक तूफान उठेगा। सब सोच चुकी हूँ, हर तरह के हालात का सामना कर सकती हूँ, तो उसकी फिक्र ना कर। बस जाने की बात ना कर। कसम खा, कभी नहीं जाओगे छोड़ के। अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे। कसम खाने की जरूरत नहीं, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आइंदा आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी।